आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के शूट्रिक बाय आर के में। आज की क्लास में हम पशु पेजर पार्ट है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पशुओं की नस्लों से संबंधित होंगे, वो पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी पशु पेजर पार्ट बी में 45 में से 45 अंक लाना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम पशुओं की नस्ल और भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आप एग्जाम दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। इस क्लास में हम 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जी के शॉर्टट्रिक बाय आर के जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ तथा और भी स्टडी मटेरियल मिलता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बल्लभ नगर उदयपुर, फलोदी, लूणकरसर बीकानेर या फिर इनमें से कोई नहीं। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर होगा बल्लभ नगर उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आप हमें इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पशु जनगणना या फिर पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? हर तीसरे वर्ष, हर पाँचवें वर्ष या छठे वर्ष या फिर हर वर्ष प्रति वर्ष? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी, हर 5वें वर्ष में पशु जनगणना या फिर पशु गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, दूध में मिठास किसके कारण होती है? दूध, ऑक्सीटोसिन, लैक्टोज, दुग्ध शर्करा, कैल्शियम फॉस्फेट या एमिनो एसिड? तो यहाँ पर आपको जैसे ऑप्शन है उनके हिसाब से पता चल गया होगा कि लैक्टोज दुग्ध शर्करा, शर्करा मीन्स मिठास या फिर मीठा पदार्थ या फिर चीनी। तो दुग्ध या फिर दूध में मिठास किसके कारण होते हैं? लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अब। किस नस्ल की भेड़ का अनुसंधान केंद्र अविका नगर में है? किस नस्ल की भेड़ का अनुसंधान नगर अविका नगर में? सोनाड़ी, मालपुरा, मारवाड़ी या फिर नाली? तो इसका राइट आंसर होगा मालपुरा। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि ये चारों ही भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? चारों ही भेड़ की नस्ल है। और कौन सी नस्ल की भेड़ का अनुसंधान केंद्र अविका नगर में स्थित है? मालपुरा नस्ल की भेड़ का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। किस भेड़ को मांस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? चोकला, मगरा, सोनाड़ी, जैसलमेर? या फिर एक क्वेश्चन है कि किस भेड़ को मांस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, फिर किस भेड़ का मांस प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके सोनाड़ी भेड़ का मांस प्रयोग में लाया जाता, सोनाड़ी भेड़ को मांस के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर में कहाँ वेटरनरी क्लिनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया? जयपुर में कहाँ वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया? सांगानेर, जामरोली, अचरोल या फिर बस्सी? तो इसका राइट आंसर होगा जामरोली। और ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। जामरोली पड़ता है जयपुर ग्रामीण में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? राजस्थान के किस जिले में वर्तमान में सिरोही नस्ल की बकरियों का आनुवंशिक सुधार मेगा भेड़ वंश परियोजना और भैंस उन्नयन नेटवर्क परियोजना संचालित है? राजस्थान के किस जिले में वर्तमान में सिरोही नस्ल की बकरियों का आनुवंशिक सुधार? एक योजना तय हो गई सिरोही नस्ल की बकरियों का आनुवंशिक सुधार, दूसरी योजना है मेगा भेड़ वंश परियोजना और तीसरी परियोजना है भेड़ उन्नयन नेटवर्क परियोजना। तो ये परियोजनाएं कौन से जिले में संचालित है? जोधपुर, जयपुर, ये थोड़ी मिसप्रिंट है, जोधपुर, सिरोही या फिर उदयपुर? कौन से जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा ये उदयपुर में। कौन से जिले में है? उदयपुर में। राजस्थान के किस जिले में वर्तमान में सिरोही नस्ल की बकरियों का आनुवंशिक सुधार मेगा भेड़ परियोजना और भैंस उन्नयन नेटवर्क परियोजना संचालित है? इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले में ये तीनों योजनाएं संचालित है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना किस योजना काल में प्रारंभ की गई? प्रथम, तृतीय, पंचम या फिर सातवीं? तो इसका राइट आंसर होगा ए। अरे योजना काल मीन्स कौन सी पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 है, भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1967, 72, 63 या फिर 1900। तो ऊन भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसमें से दो क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, भेड़ विभाग की स्थापना कब हुई और ऊन विभाग की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर आपके होगा 1963 में भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किसे शारीरिक विशेषता हुई तो रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ये नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे बनता है यहाँ से, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? बैल को, गधे को, ऊँट को या फिर बकरी को? तो इसका राइट आंसर होगा ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में सूरती नस्ल की भैंसें अधिकांशतः कहाँ पाई जाती हैं? जयपुर, उदयपुर, अलवर या फिर गंगानगर? तो सूरती किसकी नस्ल है? सूरती नस्ल है एक भैंस की नस्ल है सूरती। और ये भैंस ये कौन सी जगह पाई जाती है? तो ये भैंस की नस्ल पाई जाती है उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। रथ या फिर राठ किसकी नस्ल है? रथ, राठ या फिर राठी? रथ, राठ या राठी किसकी नस्ल है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी? तो इसका राइट आंसर होगा गाय की नस्ल है राठी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके एक तो करंट का भी बनेगा ये क्वेश्चन, और एक आपके पार्ट बी, पशु सीटी स्कैन संबंधित देश का पहला राज्य है। तो आपको पता है अपन राजस्थान पशु पर तैयारी कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान देश का पहला सिटी स्कैन संबंधित देश का पहला सिटी स्कैन संबंधित राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक द्वारा घोषित 8 करोड़ की राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का मुख्यालय है? दिल्ली, नागपुर, उदयपुर, बेंगलोर? ये तो कॉमन सेंस की बात आप सभी की कि दिल्ली या फिर दिल्ली है, ये भी राजस्थान से बाहर, ये नहीं हो सकता। नागपुर भी राजस्थान से बाहर और बेंगलोर भी राजस्थान से बाहर है। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। राइट आंसर होगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? फिर घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? अजमेर, जयपुर, अलवर, जयपुर कोटा अलवर, बाड़मेर, जयपुर, जालोर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बाड़मेर, जयपुर, जालोर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, डूंगरपुर, बी भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सी चित्तौड़गढ़ या फिर डी उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको थंबनेल पर दिख गया होगा। बर्बरी किस पशु की नस्ल है? भैंस, बकरी, मुर्गी, सुअर? बकरी की नस्ल है बर्बरी या फिर बारबरी? तो इस बर्बरी को कहते हैं बारबरी भी कह सकते हैं, फिर बर्बरी। क्वेश्चन में बर्बरी भी आ सकता है, फिर बारबरी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? कुक्कुट, एक तो कुक्कुट संबंधित है मुर्गियों से, मुर्गियों या फिर चूजों से। अजमेर, अलवर, जयपुर के द्वार या फिर टोंक? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। पशु चिकित्सालय पशुपालक योजना कब प्रारंभ की गई? पशु चिकित्सालय पशुपालक योजना कब प्रारंभ की गई? 1 फरवरी 2007, 1 अप्रैल 2008, 1 अगस्त 2009 या फिर 1 अक्टूबर 2010? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त 2009। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर, पशु चिकित्सालय पशुपालक योजना 1 अगस्त 2009 को प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई? पशुधन विकास नीति वर्ष 2009, 10, 8, 9, 7, 8 या फिर 2006 या 7? तो इसका राइट आंसर होगा 2009-10 में पशुधन विकास नीति लागू की गई प्रथम बार, फर्स्ट बार। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में मालवी व गिर नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? नौर हनुमानगढ़, चांदन जैसलमेर, डग भरतपुर या डग झालावाड़ या फिर कुमेर भरतपुर?
डग झालावाड़ में मालवी व गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अभिकनगर टोंक में, विजयनगर भीलवाड़ा में, रामसर अजमेर या फिर राजनगर राजसमंद में। राइट आंसर होगा रामसर अजमेर में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 से कहाँ का ऊँट सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है? मेवाड़ी ऊँट, अजमेरी ऊँट, जालौर का ऊँट या फिर नाचना का ऊँट। तो ये क्वेश्चन आपकी पिछली क्लास में भी आया था कि कहाँ का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है व्यापार की दृष्टि से या फिर सवारी की दृष्टि से। इसका राइट आंसर होगा नाचना। और ये नाचना कहाँ पर स्थित है? तो ये नाचना स्थित है आपके जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको थंबनेल पर दिख गया होगा। भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहा जाता है? भेड़ की किस नस्ल चक्री कहा जाता है? मगरा, खेरी, पूंगल या फिर नाली। मगरा, खेरी, पूंगल या फिर नाली। तो कौन नस्ल की कहते हैं? मगरा। मगरा नस्ल की बकरी को चक्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको थंबनेल पर दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है? दुग्ध उत्पादन जो गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है या फिर जिस नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है? मालवी, गिर राठी, राठी मालवी, नागौर या मालवी। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा गिर राठी दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। हल जोतने व बोझा ढोने हेतु उपयुक्त मेवाती कोटी नस्ल गाय राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती हैं? या फिर क्वेश्चन बन सकता है मेवाती कोटी नस्ल गाय राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? कोटापाली, भरतपुर अलवर, धौलपुर, भरतपुर या फिर अजमेर अलवर। कहाँ पर पाई जाती है? तो भरतपुर और अलवर में पाई जाती है मेवाती कोटी नस्ल गाय राजस्थान के भरतपुर और अलवर जिले में। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 की तरफ। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई झरखाना सिरोही मारवाड़ी नस्लें संबंधित है गाय, ऊँट, बकरी या फिर भेड़ों से। तो मारवाड़ी, झखराना, सिरोही ये है बकरियों की नस्ल। किसकी नस्ल है ये है बकरियों की नस्ल। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना की गई? सांचौर, भीलवाड़ा, मंडोर, नागौर। सांचौर। इसका राइट आंसर होगा सांचौर। और ये सांचौर कहाँ पर है? जालोर। सांचौर पेपर लीक जगह सांचौर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसा ही बने। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आज की क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य का एकमात्र डेयरी व फूड साइंस दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर। राइट आंसर होगा उदयपुर। राज्य के एकमात्र डेयरी व फूड साइंस डेयरी व दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर में स्थित है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 30 और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है चीड़ क्या है? गोमूत्र, ऊँट का मूत्र, गजमूत्र या फिर अश्वमूत्र। तो ये राइट आंसर होगा ऊँट का मूत्र, चीड़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं नई वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले। अगर आप भी पशु परिचर तैयारी करना चाहते हैं और अपने पशु परिचर बनने का सपना साकार करना चाहते हो, क्लास आपके लिए है। डेली क्लास 3 बजे होती है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। लाइक, आप वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो, तो आप वीडियो को लाइक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।